स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज हम लोग जानेंगे वर्ग 9th का प्रमेय संख्या 6.2। तो सबसे पहले हम कथन को देखते हैं। कथन को ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात है कथन को समझना। अगर आप कथन को समझ लेते हैं तो आपका आधा प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो कथन अगर आप समझ लेते हैं तो सारी जो इसमें गूढ़ रहस्य है वो कथन में छिपा हुआ है। तो सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, ठीक है, एक तिर्यक रेखा है और दो समांतर रेखा, तो ये मालूम हुआ कि दो समांतर रेखा दिया हुआ है, उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो यहाँ पे संपूरक है। संपूरक का अर्थ ये हुआ कि अगर दो कोण ऐसा है जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? संपूरक कोण कहेंगे। तो चलिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहला काम आपका है डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बनाते हैं कि दो समांतर रेखा बनाएंगे। इसका नामकरण कर दीजिए L M। हम दो समांतर रेखा लेते हैं L और M और एक तिर्यक रेखा जो इन दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। तो मान के चलते हैं कि ये P है और ये Q बिंदु, अर्थात और इस रेखा का नाम दे दीजिए आप कुछ भी, ये दे दीजिए। दो समांतर रेखा L और M है और एक ये तिर्यक रेखा है। इन दोनों रेखाओं को P और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि कथन में लिखा हुआ है उसके अनुसार से फिगर बना हुआ है। अब इसमें और देखते हैं क्या। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, अर्थात एक ही ओर का अंतःकोण होना चाहिए। अंतःकोण जो इन दो समांतर रेखाओं के बीच बनता हो, जैसे एक यह कोण हुआ एक यह हुआ, ये कहलाएगा ये दोनों एक ही ओर का अंतःकोण। फिर इसका इधर भी हो सकता है ये और ये कोण, ये दोनों कहलाएगा इधर का एक ही ओर का अंतःकोण। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण का नाम रख दिया गया। इसमें यह कहा गया इस कथन में कि एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। सीधे करके ये दिखाना है कि इस साइड का फिर इस साइड का जो एंगल है ये दोनों एक ही ओर का अंतःकोण कहलाएगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे मालूम हो गया कि दो समांतर रेखा है, उसको एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि एक ही ओर का जो अंतःकोण है उन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेट, अर्थात क्या दिया हुआ है। दिया क्या है? L एवं M दो समांतर रेखा है जिसे एक तिर्यक रेखा L तथा M को बिंदु P एवं Q पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहाँ तक तो मालूम हो गया कि L एवं M दो समांतर रेखा जैसा कि मैंने फिगर में बनाया हुआ है, ठीक वैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा जो ठीक है L तथा M को बिंदु P एवं Q पर प्रतिच्छेद करती है। प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है कि
कहाँ कहाँ टाप देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना कहाँ पे जिसे है ये सो ही है ये लगता है जी जिसे टू to prove that cos 3 plus cos 6 equal to 180 डिग्री। फिर इधर का 4 और 5 cos 4 plus cos 5 equal to 180 डिग्री। अर्थात एक ही और के अंतः कोण का योग समपूरक, इट मीन्स 180 डिग्री का होना चाहिए। चलिए इसको सिद्ध करके देखते हैं। सबसे पहली बात, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और समांतर रेखा होने के बाद हमें मालूम है कि संगत कोण बराबर होता है, एकांतर अंतर कोण भी बराबर होते हैं। और अगर दो रेखा एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। और ये भी जानते हैं कि अगर एक रेखा किसी सरल रेखा पे आके अगर मिलती है तो वहाँ पे दो कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं क्या, एल रेखा जो है वह एक रेखा पर स्थित है, आधारित है। तो अगर यह रेखा इस पे अगर आधारित है तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण 1 और कोण 4, इन दोनों कोणों का मान 180 डिग्री हो जाएगा। हम इसको लेके चलेंगे, देखेंगे चूंकि एल रेखा ए पर आधारित है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, ये हो जाएगा रैखिक युग्म के आधार पर। कोण 1 और कोण 4, ये 180 डिग्री हो गया। लेकिन हमें लाना क्या है, लाना क्या है, कोण 3 और कोण 6 या कोण 4 प्लस कोण 5 लाना हमको ये है कि ये और ये आना चाहिए, इनका मान 180 होना चाहिए। बट हमने क्या किया है, हम इन दोनों को 180 कर दिए। लाना हमको 4 और 5 को लाना है। और आप यहाँ ये भी जान रहे हैं क्योंकि L समांतर M है तो कोण 1 इक्वल टू कोण 5, अर्थात कोण 1 जो है वह कोण 5 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि यह संगत कोणों का युग्म है। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 और 4 है, 180 डिग्री है। यहाँ पे क्या होता है कि 1 और 5 दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर देंगे और वहाँ पे हम कोण 5 को लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण 5 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 डिग्री, या कोण 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा कि हमें सिद्ध करना था, हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपका एक कथन तो प्रूव्ड है। जिस तरह से मैंने इसको प्रूव्ड किया उसी तरह से आप इसको भी हल कर सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए।